नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर मेल लाइपोसक्शन हम प्लान करते हैं तो उसकी प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। कि इसमें मैं बताने वाला हूँ कि कंसल्टेशन में क्या इन्वॉल्वमेंट होती है। इस सर्जरी से पहले आपको कोई प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है कि नहीं। अगर आप इस सर्जरी का प्लान करने वाले हैं आने वाले कुछ महीनों में, तो आप उसके लिए कुछ अपने आप को बेटर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं कि नहीं। पोस्ट सर्जरी हम इसमें क्या इंस्ट्रक्शन पेशेंट को देखते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर रितेश आनंद है। मैं एक प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ और दिल्ली एनसीआर रीजन में प्रैक्टिस करता हूँ। फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं कि फर्स्ट कंसल्टेशन में हम क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं। मतलब जब भी अगर आप लाइपोसक्शन के लिए प्लान कर रहे हैं और फर्स्ट कंसल्टेशन के लिए आते हैं, तो नॉर्मली जब भी पेशेंट हमसे मिलता है तो हम उसे अपनी क्वालिफिकेशन और अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं। हम ये भी बताते हैं कि वो किस तरह का रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकता है हमसे। पेशेंट आमतौर पे हमसे टेक्नोलॉजी के बारे में भी पूछते हैं कि आप लाइपोसक्शन के लिए किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसके बारे में भी डिटेल में बताते हैं। उस टेक्नोलॉजी से क्या एडवांटेज है बजाय कि अगर आप एक नॉर्मल कन्वेंशनल लाइपोसक्शन कराते हैं, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। पेशेंट को हम कुछ प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव अपने पुराने पेशेंट की पिक्चर्स भी दिखाते हैं, अगर पेशेंट उसमें देखने में इंटरेस्टेड रहता है। पेशेंट हमसे ये भी पूछते हैं कि उनका रिकवरी टाइम कैसा रहेगा, उनको स्वेलिंग कैसी रहेगी, उनको ब्रूजिंग कैसा होगा और उनको कितने दिन तक अपने ऑफिस वर्क से छुट्टी लेनी पड़ेगी, या वो अपना नॉर्मल रिटर्न टू एक्टिविटी, नॉर्मल एक्टिविटीज़ कितने दिन बाद कर सकते हैं और अपना नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटीज़ में कितनी जल्दी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर कुछ स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं या जिम जाते हैं तो वो कब से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारे हम क्वेश्चन जो है फर्स्ट कंसल्टेशन में डिस्कस करते हैं। पेशेंट हमसे ये भी पूछते हैं कि क्या सर्जरी के बाद कोई ड्रेसिंग्स आप लगाएंगे, अगर ड्रेसिंग कुछ लगाई जाएगी तो वो कब निकाली जाएगी, क्या उनको कुछ स्टिचेस भी लगेंगे और अगर स्टिचेस लगते हैं तो क्या वो एब्जॉर्बेबल स्टिचेस होंगे, ऐसे स्टिचेस होंगे जो अपने से घुल जाएंगे, या ऐसे स्टिचेस लगेंगे कि उनको निकालना पड़ेगा, और अगर निकालना पड़ेगा तो कब निकालना पड़ेगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन वो पूछना चाहते हैं। साथ ही साथ पेशेंट हमसे ये भी डिस्कस करते हैं कि इस सर्जरी में क्या कॉम्प्लिकेशन, लाइकली कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं और उस कॉम्प्लिकेशन को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये हम पूरा पेशेंट से डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इसमें साइड इफेक्ट सर्जरी का हो सकता है, क्या क्या एंटिसिपेटेड कॉम्प्लिकेशन है, और उसको कम करने के लिए हम एज ए सर्जन, एज ए प्लास्टिक सर्जन हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, और आपको भी किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा सर्जरी के दौरान। पेशेंट हमसे ये भी पूछते हैं कि अगर वो किसी भी कंडीशन के लिए कोई मेडिसिन खा रहे हैं तो क्या उनको उन मेडिसिन को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ेगा। तो दोस्तों, नॉर्मली हम जो भी मेडिसिन पेशेंट ले लेते हैं उसको बंद नहीं करवाते हैं, एक्सेप्ट कि अगर कोई पेशेंट ब्लड थिनर्स ले रहा है तो हम उसको कुछ समय के लिए बंद कराते हैं और उसको फिर बाद में स्टार्ट करवा दिया जाता है। तो ये सारी डिटेल्स में जो हम वो पेशेंट के साथ फर्स्ट कंसल्टेशन में हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा भी पेशेंट अगर उनके कोई अपने डाउट रहते हैं अपने, तो वो भी हमसे डिस्कस करते हैं और जिसके बारे में हम उसको पूरा आंसर देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि अगर आप लाइपोसक्शन की सर्जरी का प्लान कर रहे हैं तो आप अपनी तरफ से अपनी बॉडी को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, या हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आने वाले 3 से 6 महीने में आप प्लान कर रहे हैं कि आप लाइपोसक्शन सर्जरी कर रहे हैं, तो आप अपने आप को और हमारे लिए कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर आपने अपने लिए कोई वेट गोल डिसाइड कर रखा है कि मुझे इतना वेट चाहिए, तो आप कोशिश कीजिए कि आप उसके या तो उसको अचीव कर लें, नहीं तो एटलीस्ट कम से कम उसके आसपास आ जाएं। साथ ही साथ अगर आप मसल बिल्ड करने में इंटरेस्टेड रहते हैं या मसल बिल्ड कर रहे हैं, तो आप उस मसल बिल्डिंग और मसल टोनिंग को भी कंटिन्यू रखिए, ताकि जब हम लाइपोसक्शन के द्वारा उसके उस एरिया के ऊपर का फैट निकाल दें तो आपकी जो मसल जो है वो आपको ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सके, ज़्यादा कंटूर जो लुक जो है, जो आपका टोन लुक जो है वो ज़्यादा विजिबल हो सके। साथ ही साथ आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल या हेल्दी डाइट को भी फॉलो करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि उसी डाइट को आप आगे जाके पोस्ट लाइपोसक्शन के बाद भी कंटिन्यू कर सकें, ताकि आपका रिजल्ट विद टाइम परमानेंट हो जाए और ये रिजल्ट जो है टाइम के साथ साथ और बेटर भी होता रहे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप प्री सर्जरी प्लान कर सकते हैं अपने लिए, और हम भी एक्सपेक्ट ये करते हैं कि अगर आप लाइपोसक्शन प्लान कर रहे हैं तो ये बेसिक इन 3-4 चीज़ों को आप उसको फॉलो करते रहें। दोस्तों, मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर आप लाइपोसक्शन सर्जरी प्लान करते हैं तो हम लाइपोसक्शन सर्जरी से पहले क्या ब्लड टेस्ट आपको एडवाइस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम कुछ बेसिक ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, जिसमें एक होता है CBC या कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें लीवर फंक्शन टेस्ट कराए जाते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट या KFT हम एडवाइस करते हैं। आपका कोगुलेशन प्रोफाइल या आपका ब्लड की कोई क्लॉटिंग एबनॉर्मैलिटी को रूल आउट करने के लिए हम PT, APTT और INR करके एक टेस्ट होता है वो कराते हैं। साथ ही साथ अगर हमें ऐसा लगता है कि पेशेंट 30 ईयर्स से ज़्यादा के हैं तो हम उनका चेस्ट एक्सरे भी एडवाइस करते हैं, और उनका कोई अगर प्रीवियसली कार्डिक प्रॉब्लम की कोई हिस्ट्री रही है तो हम उनके लिए ECG भी एडवाइस करते हैं। और इसके साथ ही साथ हम पेशेंट से एक डिटेल हिस्ट्री रहते हैं कि उनको प्रीवियसली पास्ट में कोई
कोई ऐसी क्रॉनिक इलनेस तो नहीं है जिसके लिए उनको प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ा हो, उनको कोई थायराइड डिजीज़ तो नहीं है, अगर उनको कोई डायबिटीज़ है तो उसके लिए मेडिकेशन लेते हैं कि नहीं, कंट्रोल में है कि नहीं, उनको कोई हाइपरटेंशन तो नहीं है या उसके लिए कोई मेडिकेशन चलती नहीं है, कोई स्टेरॉयड इनटेक उन्होंने अपने पास्ट में या करंटली कोई ले रहे हैं कि नहीं। तो ये सब डिटेल्ड हिस्ट्री हम पेशेंट से लेते हैं ताकि हम उसके लिए प्लान कर सकें कि आगे कैसे प्रोसीड करना है। एक हमारे एनेस्थेटिस्ट भी एक प्री एनेस्थीसिया चेकअप करते हैं सर्जरी से पहले, जिसमें वो इन सब टेस्ट को देखते हैं और साथ ही साथ पेशेंट को सर्जरी के लिए फिटनेस देते हैं। जब भी हम पेशेंट को सर्जरी के लिए प्लान करते हैं तो हम उसे कुछ प्री ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन देते हैं, जिसमें हम ये बताते हैं कि आपको रात में 12 बजे के बाद से कुछ भी खाना पीना नहीं होगा। आप अगर आपको प्यास लगती है तो आप सर्जरी से 4 घंटे पहले तक सिर्फ प्लेन वाटर या सिर्फ पानी के सिप्स अलाउड होते हैं, वो आप ले सकते हैं। उसके अलावा आपको कोई मॉर्निंग में कॉफ़ी या टी या ब्रेकफास्ट नहीं लेना, और ओवरनाइट फास्टिंग के साथ ही आप हमारे सेंटर पे मॉर्निंग में आते हैं और हम आपको आते ही एडमिशन की प्रोसीजर का स्टार्ट किया जाता है, जिसमें आपको रूम अलॉटमेंट होता है और वहाँ पर आपका एक कंसेंट लिया जाता है। मैं नॉर्मली कंसेंट के समय पेशेंट से पर्सनली बात करता हूँ और उनको फिर से उस पूरे प्रोसीजर के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है। ये भी बताया जाता है कि आप इमीडिएटली जब सर्जरी से बाहर आएंगे तो हम आपसे बात करेंगे, आपको लगभग 1 से 2 घंटे के लिए रिकवरी में मॉनिटर किया जाएगा, फिर आपको हम आपके रूम में शिफ्ट किया जाएगा। साथ ही साथ हम ये भी बताते हैं कि आपका पोस्ट ऑपरेटिव कोर्स कैसा रहेगा। अगर आपको कोई प्रेशर गारमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी तो हम आपको प्रेशर गारमेंट उसी समय पहनाएंगे, नेक्स्ट डे पहनाएंगे, या अगर आपको लगता है कि हमने लाइपोसक्शन किया और आपकी कोई ड्रेसिंग लगी होगी तो उसके बारे में बताएंगे। अगर ड्रेसिंग को सोकेज हो सकती है, ड्रेसिंग को चेंज करने की रिक्वायरमेंट है तो वो भी हम आपको प्री ऑपरेटिव पीरियड में ही आपके रूम में ही, जब मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ तो मैं इन सब चीज़ों को डिटेल में बताता हूँ, तभी हम आपको आगे सर्जरी के लिए अंदर सर्जिकल रूम में या ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेके जाते हैं। तो ये एक बेसिक प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन होती है जो हम तैयारी करते हैं, या ब्लड टेस्ट करते हैं से लेकर ओटी तक जाने में हम ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं। हम इन सब चीज़ों को एक फिक्स प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं अपने सेंटर पे, क्योंकि फिक्स प्रोटोकॉल करने से पेशेंट की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती और ये सारे के सारा प्रोसीजर एक ऑर्गेनाइज्ड और एक सेफ मैनर में हो पाता है। तो इन सब चीज़ों को हम अपने सेंटर में फॉलो करते हैं। दोस्तों, तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर हम लाइपोसक्शन के लिए प्लान कर रहे हैं तो फर्स्ट कंसल्टेशन में हम क्या करते हैं। आपको लाइपोसक्शन के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो आपको प्री सर्जरी क्या आप हमें कैसे हेल्प कर सकते हैं, और आपको इसमें बेसिक क्या ब्लड इन्वेस्टिगेशन क्या कराए जाते हैं। आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, आप मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल में लाइपोसक्शन, गायनेकोमेस्टिया और कॉस्मेटिक सर्जरी से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ दी हुई हैं, आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और आपको कोई भी अगर डाउट रहता है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हम आपके क्वेरी का आंसर करेंगे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।